सभी कर्मवीर आंसर करो भाई। जल्दी बताइए, किसी बाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि मूल अधिकार एवं राज्य की निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य व संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता है। क्या है सही आंसर? कब कहा ये सब बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। इन विच ऑफ द केस एज द सुप्रीम कोर्ट established दैट द हार्मोनी एंड द बैलेंस between the fundamental right and the directive principle of state policy is an essential feature of the basic structure of this constitution. This verdict is mentioned in which of the following cases? Please text. The Kerala Education Bill 1958, the Golaknath case 1967, the Keshwanand Bharati case 1973 and the Minerva Mill case 1980. क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? सभी भारतीय आंसर करो। चलिए भाई, तंग तो नहीं हो रहे ना? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? किसको लग रहा है कि हाँ भैया अभी सब ठीक चल रहा है, ट्रैक पे हैं? इनमें से आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप एकदम ट्रैक पे हैं, आंसर देने की स्थिति में? अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे, अगर एग्जामिनर ऐसे कोई सवाल पूछ ले तो क्या करोगे बताओ? सवालों के जवाब दे पाओगे क्या? फटाफट से बताइए। अरे कोई तो बोलो भाई। दोस्त मुझे लगता है कि भैया कहाँ है? चलो जी, आंसर कर दिया है, बढ़िया है। चलो, एक बालक का जवाब आया फाइनली, वाओ क्या बात है, नाइस, थैंक यू, शुक्रिया भाई। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, वंस वी टॉक अबाउट, जब भी हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के मामले में 1980 की बात है। तो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, वर्डिक्ट कहा है, दिया है। ऑल दो वैसे तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, डीएसपी के ऊपर होते हैं, बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं, बात समझ में आई? यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में जो है किसी भी प्रकार का कमी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य क्या करे, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना और लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकता है, इसमें लिमिट लगा सकता है फंडामेंटल राइट में। बस इतनी सी बात याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होना चाहिए। तो डीपीएसपी को क्या है, इंप्लीमेंट करने के ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनमें सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, दोनों ही ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये मामला जो आता है वो कब आता है, केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा जाता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी कर्मवीर, और आंसर थोड़ा स्पीड करिए। और भैया जो जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा आग्रह है या तो जवाब दें, अदरवाइज अपने घर पे जाएं। बिना आंसर दिए कोई बैठे ना भाई, आंसर सबको देना है। बिना आंसर दिए बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है इधर। चलिए आंसर करिए। संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी बताइएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट ऑफ अक्वायर कंपल्सरी प्रॉपर्टी, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू अक्वायर कंपल्सरी प्रॉपर्टी। इट वाज पॉजिटिवली मेंशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज नाउ मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज ए नेगेटिव राइट। क्या है सही आंसर, फटाफट से बताएं।
हमने बताया ना आपको, डी आंसर इसका हो जाएगा भाई, 5वें का डी आंसर है दोस्त, 5वें का डी आंसर है। नहीं नहीं, यहाँ पे याद रखना है, हमने बताया आपको, डी 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 इज द राइट आंसर, 5वें का डी आंसर है। चलिए अगले आंसर दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी आंसर करें। प्रश्न संख्या 6 का क्या है सही आंसर? चलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं, एक तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव राइट के बारे में, है ना। यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव राइट के बारे में बात करेंगे और नेगेटिव राइट के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव राइट का मतलब क्या होता है, जो कि सिटीजन्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, नागरिकों के नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव राइट्स। और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या है, जो कि जो राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट हैं, उन पे नियंत्रण करने का काम करते हैं, लिमिट लगाने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव राइट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे जब मैं बात करूं आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो फंडामेंटल राइट की संख्या थी 7 और उसमें से क्या था, प्रॉपर्टी राइट एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1978 में इसको हटा दिया गया है, ये ओमिटेड है अभी, ठीक है कि नहीं। उससे क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब क्या बनाया गया इसको, अब बनाया गया लीगल राइट, समझ में आ रही है। और ये किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 300 ए के अंदर मेंशन है, लीगल राइट है। अभी आपको क्या करना है भाई, प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, बिल्कुल करो, लेकिन उसके लिए लिमिट बना दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं, विदाउट बी पेइंग टैक्स। अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, अगर आप क्या नहीं दे रहे हैं, सरकार को कर नहीं दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे लिमिट है आपके ऊपर, यू गेट माय पॉइंट और नॉट। पहले क्या था, इस तरह की कोई लिमिट इसके ऊपर इम्पोज नहीं हुआ करती थी, टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको लिमिट नहीं थी, ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में इसको शामिल किया जाता था। तो पहले क्या था इसका, यहाँ पे रोल रहता था सकारात्मक, पॉजिटिव, क्योंकि ये लोगों के लिए था। बात समझ में आ रही है? अभी भी है, लेकिन अभी ये किसमें, ये नेगेटिव, इसके ऊपर लिमिट लगा दी जाए। जब भी फंडामेंटल राइट के ऊपर लिमिट लगाई जाएगी, इसका मतलब अब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? बस इतनी बात है, दोनों ही सही है, सी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ए बी से, हाँ कहाँ है, ए बी, ठीक है भाई, सी इज द राइट आंसर।